क्या हाल है फ्यूचर सिविल सर्वेंट्स? गॉट 90 सेकंड्स? चलो टॉप नेशनल करंट अफेयर्स देखते हैं आपके यूपीएससी प्रेप के लिए। ये अपडेट्स आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपको आगे रखेंगे। चलो आज के टॉप न्यूज में डुबकी लगाते हैं। वी हैव अ लॉट टू कवर, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले कोलकाता की एक अदालत ने संजय रॉय को एक ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई है। दिस केस पूरे देश में चर्चा का एक महत्वपूर्ण बिंदु रहा है। इस जघन्य अपराध का दोषी पाए गए संजय रॉय मीडिया में चर्चा का केंद्र रहे हैं। द कोर्ट्स डिसीजन हैज ब्रॉट सम क्लोजर टू द विक्टिम्स फैमिली। इस सजा ने यौन हिंसा के मामलों में और सख्त कानूनों और तेज न्यायिक प्रक्रियाओं की आवश्यकता पर जोर दिया है। इस मामले ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ बेहतर सुरक्षा और सख्त कानूनों की मांग के लिए एक साथ आए हैं। विरोध प्रदर्शनों में भारी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। कई प्रोमिनेंट फिगर्स इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। द मूवमेंट इज गेनिंग मोमेंटम। अगला आने वाला फेडरल बजट रेलवे के आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। दिस इज क्रूशल क्योंकि रेलवे क्षेत्र हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की रीढ़ है। सरकार का लक्ष्य रेलवे नेटवर्क के आधुनिकीकरण, पटरियों के उन्नयन और सुरक्षा उपायों में सुधार करके एग्जीक्यूशन चैलेंजेस से निपटना है। मॉडर्नाइजेशन एफर्ट से देश भर में रोजगार पैदा करके और कनेक्टिविटी में सुधार करके अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। भारत ने सरप्लस स्टॉक्स का प्रबंधन करके स्थानीय कीमतों को स्थिर करने के लिए 10 लाख मीट्रिक टन चीनी के निर्यात को मंजूरी दे दी है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब चीनी उद्योग फ्लक्चुएटिंग प्राइसेस के कारण चुनौतियों का सामना कर रहा है। निर्यात की मंजूरी से आपूर्ति और मांग को संतुलित करने में मदद मिलने की उम्मीद है, जिससे स्थानीय कीमतें स्थिर रहेंगी। इस कदम से किसानों को भी फायदा होने की संभावना है। सरकार चीनी उद्योग का समर्थन करने के लिए लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस पर भी विचार कर रही है, जिसमें सब्सिडीज और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के लिए इंसेंटिव्स शामिल हैं। बायोकॉन के प्रेसिडेंट आगामी बजट में कैंसर और रेयर डिजीजेस के लिए क्रिटिकल ड्रग्स पर टैक्स एग्जेम्पशंस की मांग कर रहे हैं। इस प्रस्ताव का उद्देश्य जीवन रक्षक दवाओं को और अफोर्डेबल बनाना है। दवा उद्योग इन एग्जेम्पशंस की वकालत करता रहा है। उनका तर्क है कि इससे मरीजों पर वित्तीय बोझ काफी कम होगा। अगर मंजूर हो जाता है तो इस कदम से कैंसर और रेयर डिजीजेस के इलाज की लागत में काफी कमी आ सकती है, जिससे स्वास्थ्य सेवा और एक्सेसिबल हो जाएगी। बढ़ती फ्रेट कॉस्ट्स के कारण भारतीय स्टेट रिफाइनर्स अबू धाबी नेशनल ओनियल कंपनी से डिलीवर्ड प्राइसेस पर कच्चा तेल देने का अनुरोध कर रहे हैं। यह अनुरोध बढ़ती तेल आयात लागत को मैनेज करने की एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है। बढ़ती माल भाड़ा लागत तेल उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय रही है, जिसका कच्चे तेल की कुल लागत पर असर पड़ता है। रिफाइनर्स को उम्मीद है कि इस अनुरोध से इनमें से कुछ लागतों को कम करने में मदद मिलेगी। यदि सफल होता है तो इससे घरेलू बाजार में तेल की कीमतें स्थिर हो सकती हैं, जिससे उपभोक्ताओं और व्यवसायों दोनों को लाभ होगा। स्पोर्ट्स फैंस लिस्टन अप। भारत बनाम इंग्लैंड T20 सीरीज 22 जनवरी को ईडन गार्डन्स कोलकाता में शुरू हो रही है। इस हाईली एंटिसिपेटेड सीरीज में भारी भीड़ जुटने और क्रिकेट प्रशंसकों के बीच काफी उत्साह पैदा होने की उम्मीद है। यह सीरीज दोनों टीमों के लिए एक क्रूशल टेस्ट होगी, क्योंकि वे आगामी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट की तैयारी कर रही हैं। फैंस अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को एक्शन में देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वित्त मंत्रालय ने CS सेट्टी और उदय कोटक को नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की गवर्निंग काउंसिल में नियुक्त किया है। ये कदम अनुभवी नेताओं को लाने के सरकार के प्रयासों का हिस्सा है। सेट्टी और कोटक दिनेश खारा और टीवी मोहनदास पाई की जगह ले रहे हैं, जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है। नई नियुक्तियों से नए पर्सपेक्टिव्स और नई पहल शुरू होने की उम्मीद है। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बड़े पैमाने के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के वित्त पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इन नई नियुक्तियों को फंड के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है। वे दिनेश खारा और टीवी मोहनदास पाई की जगह ले रहे हैं। नए लीडरशिप से इनोवेटिव आइडियाज और स्ट्रेटजीज लाने की उम्मीद है, जो फंड की निरंतर सफलता सुनिश्चित करेगा। एक ऐतिहासिक उपलब्धि में राजीव मेहता एशियाई फेंसिंग परिसंघ के महासचिव चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। दिस इज अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन फॉर इंडियन स्पोर्ट्स। मेहता के चुनाव से भारत में फेंसिंग की प्रोफाइल को बढ़ावा मिलने और अधिक युवा एथलीटों को इस खेल को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने की उम्मीद है। उनके नेतृत्व से इस क्षेत्र में फेंसिंग के लिए नए अवसर और विकास आने की उम्मीद है। यह उपलब्धि न केवल मेहता के लिए एक व्यक्तिगत जीत है, बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का क्षण भी है। यह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय खेल हस्तियों के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है।
एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता बहादुर सिंह सग्गू अब एडिले सुमारीवाला से पदभार ग्रहण करते हुए भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष हैं। नेतृत्व में इस बदलाव से महासंघ में नई ऊर्जा और दिशा आने की उम्मीद है। एक एथलीट के रूप में सग्गू के अनुभव और क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों से अगली पीढ़ी के एथलीटों को प्रेरणा और प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। उनके नेतृत्व को भारत में एथलेटिक्स के विकास की दिशा में एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ सग्गू के नेतृत्व में एक नए युग की ओर देख रहा है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अधिक से अधिक सफलता हासिल करने की उम्मीद है। अंत में सीबीआई ने अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहायता के लिए भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया है, जो वांछित अपराधियों के रिकॉर्ड तक तुरंत पहुंच प्रदान करता है। ये पहल कानून प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाने के सरकार के प्रयासों का हिस्सा है। भारत पोल पोर्टल से भारतीय और अंतरराष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय में सुधार होने की उम्मीद है, जिससे सीमाओं के पार अपराधियों को ट्रैक करना और पकड़ना आसान हो जाएगा। ये पहल देश के सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने और अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज के टॉप नेशनल न्यूज का आपका क्विक रैप अप यही है। याद रखें, इन्फॉर्म्ड रहना आपके यूपीएससी की तैयारी में आगे रहने की कुंजी है। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे अहेड। लेटेस्ट अपडेट्स के साथ बने रहें और अपनी मेहनत जारी रखें। आपकी तैयारी के लिए शुभकामनाएं और अगली बार मिलते हैं।